हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए गई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जाना है तो उनके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सभी के मैं सीडीपी के पीवाई क्यूज़ करा रही हूँ। और जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो सबसे पहले आप लोग सभी के पीवाई क्यूज़ कर लें। उसके बाद आपकी जो पेडागोजी है वो भी इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 13 वीडियोज़ करा दी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरी क्लास जो है वो 14 है। और देखिए सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो कहाँ से पेपर आता है, वो पीवाईक्यू से ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कि अपने चिंतन यानी कि हम अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय उनके कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता, जो सक्रियबद्धता है उसका क्या अर्थ है। तो सक्रियबद्धता का अर्थ क्या है हमारा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। बच्चे जो होते हैं तब सबसे अधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब आप किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय आप जो होते हैं क्या होते हैं, सबसे अधिक सृजनशील होते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं, जब अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो क्या होते हैं, वो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषाई होती हैं। भारत यानी कि जो इंडिया है उसमें बहुत सारी जो कक्षाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं, वो क्या होती है, बहुत भाषाओं में दी जाती हैं। और इसे शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहने कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। बच्चे जब गलतियां और त्रुटियां करते हैं, कोई भी गलतियां मिस्टेक करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो इससे जो होता है बच्चे तो इससे जो होता है उनके चिंतन की समझने में, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। देखिए जब बच्चा गलती करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा गलती कर रहा है। तो इससे क्या होता है, उनका जो चिंतन थिंकिंग होती है उसकी भी हमें समझ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो कह रहे हैं कि किसके विचार से जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो कौन करते हैं यहाँ पे, पियाजे के विचार से बच्चे क्या है, पियाजे ने बताया था बच्चे जो है वो क्या है, एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्र यानी कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसका क्या अर्थ है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन शास्त्र का क्या अर्थ है, तो इससे क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा, तो बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय, तो इसमें जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो क्या कहते हैं, बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को क्या करती है, महत्व देना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है उसमें बच्चों की योग्यताओं, क्षमताओं, इच्छाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहने के जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। यानी कि कहीं पे जटिल परिस्थिति, ऐसी बहुत ज़्यादा जटिल परिस्थिति आ गई, कंडीशन आ गई, तो उसको जो हम चाहता है शिक्षक उसको सॉल्व करना चाहता है, उसके लिए क्या कर जाएगा, बड़ी ही प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे भागों में सॉल्व देकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग उसको लॉन्ग क्वेश्चन है तो नहीं याद कर सकते, लेकिन जब उसको छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं तो वो वही क्वेश्चन अब क्या होता है, याद हो जाता है। तो कार्ड को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो क्या होगा, तो शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ग्रहण किया है। तो क्या करें, तो यहाँ पे जो है ग्रहण किया है, तो ये क्या है, एक अच्छा, तो ये एक समस्यात्मक है। क्या है, ये एक समस्यात्मक, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं, आपने क्या है, आपने सीडीपी पढ़ी है, अगर आपने सीडीपी पढ़ी, अगर आपको कहीं पे पढ़ाना पड़ जाए तो क्या करेंगे, आप अपने अनुभवों की वहाँ पे व्याख्या करेंगे, ना कि जो आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसी को ही बताएंगे, बल्कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है उनको बताएंगे। तो और ज्ञान को जीवगत रूप पुनः उत्पादित नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है,
जब बच्चे जो होते हैं, बच्चे जब ढेर से बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं और वो समूह में कोई चीज़ दी जाती है, उस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तब वह सीखने का जो चक्र होता है वो सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है। क्योंकि देखिए, आपका विकास या फिर आपके फ्रेंड का विकास जो है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए सभी का विकास, जितने भी व्यक्ति हैं दुनिया में, तो सभी का विकास अलग अलग हुआ है, तो इसलिए कह रहे हैं कि विकास की गति एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। किंतु ये एक क्या है, ये एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो विकास के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए जो है वो कौन सा क्या है, एक उचित है। तो विकास के लिए जो उचित है वो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो है वो विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। जो व्यक्ति हैं उनमें जो होती है एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो व्यक्तियों में जो होती है एक दूसरे से भिन्नता होती है, वो किसके कारण होती है, हमारा वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो होती है व्यक्तियों में एक दूसरे में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की जो भूमिका होती है वो क्या होती है। तो बच्चे के सामाजिकरण परिवार की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, वो मुख्य होती है, मुख्य भूमिका होती है। तो बच्चे के सामाजिकरण परिवार की भूमिका मुख्य होती है। परिवार क्या होती है, एक प्रथम पाठशाला होती है बच्चे, तथा जो बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है, बच्चे उनको क्या करते हैं, महत्वपूर्ण तरीके से सीख लेते हैं। और देखिए, बच्चा जो होता है सबसे पहले उठना बैठना खाना पीना बोलना कहाँ सीखता है, ये सब चीज़ें अपने परिवार में सीखता है, फिर बाद में वो स्कूल जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ कहना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो सही मिलान वाला जोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने में योग्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो डैश की समझ को प्रदर्शित करे। तो एक बच्ची जो है वो क्या करती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो किसकी प्रदर्शित करती है, तो वो कार्य कारण की समझ को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है, चिंतन यानी कि जो थिंकिंग होती है वो वयस्कों से क्या होती है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का क्या है, एक उदाहरण। कौन से आधारभूत सहायता का जो है वो एक उदाहरण है, तो कौन है। तो आधारभूत सहायता का जो उदाहरण वो गया अनुबोधन और संकेत देना, अनुबोधन करना और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो हमारा क्या है, ये आधारभूत सहायता का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलबर्ग ने प्रस्तुत किया। तो कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया। तो कोलबर्ग ने जो प्रस्तुत किया है वो क्या है, नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने 3 चरण दिए थे। कौन कौन से दिए थे, पूर्व परंपरागत स्तर दिया था, और पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत स्तर दिया था, फिर उत्तर रूढ़िगत स्तर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, यहाँ पे कहने के निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे जो है कौन सी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को जो प्रदर्शित कर रही है वो हमारी क्या कर रही है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है। इसमें जो होता है बच्चे की क्षमताओं योग्यताओं रुचियों को ध्यान में रखकर उसे शिक्षित किया जाता है। अब यहाँ पर और उसमें जो होता है शिक्षिका जो होती है वो बच्चे के पास जाती है, ना कि बच्चे टीचर के पास जाते हैं। देखिए, बच्चे जब टीचर के पास जाएंगे तो वो हमारी शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षा कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है क्या कर रही है, टीचर जो है वो बच्चों के पास बार बार जा रही है। तो हमारी कौन सी शिक्षिका कहलाई, तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका या टीचर है वो बारी बारी से प्रत्येक समूह में क्या कर रही है, जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22, बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो हमारी क्या है, जो हमारी बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक
सच है। तो बुद्धि क्या है? एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जाता है। अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन। जो भाषा विकास है यानी कि भाषा लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो उसके लिए जो प्रारंभिक बचपन क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो क्या होता है? अति संवेदनशील होता है, क्योंकि प्रारंभिक बचपन में सीखी गई बात स्थिर स्थिति स्मृति पटल पर छप जाती है, जो लंबे समय तक क्या रहती है? याद रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में। यह सह शिक्षा, इसमें जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है सह शिक्षा। तो कक्षा में यानी कि इसमें बॉयज़ में और गर्ल्स में है, तो इसमें कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है, यानी कि बॉयज़ से शिक्षक ये कहता है कि लड़का बनो न और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। ये टिप्पणी दर्शाता है। तो ये किसे दर्शाता है? तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आंकलन जो भी असेसमेंट है वो क्या है? तो आंकलन क्या करता है? सीखने में सुधार का क्या है? एक तरीका है। तो आंकलन जो होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब बच्चे का हम आंकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं सॉरी, तो जब हम क्या करते हैं, बच्चे का आंकलन करते हैं, तो इससे जो होता है बच्चे में जो भी कमियां होती हैं उसके बारे में हमें पता चलता है, फिर हम उनका क्या करते हैं? सुधार करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन यानी कि समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या करता है? तो ये एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय। तो क्या करता है? समावेशन। तो जो समावेशन है तो ये क्या करता है? ये एक दर्शन है। तो समावेशन क्या एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, करें कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि। जो वंचित वर्ग कौन सा होता है? जो बच्चे छूट चुके हैं, नहीं जिनके घर से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर हैं और वो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है स्कूल में, या फिर बहुत ज़्यादा दूर है, माँ बाप ने नहीं भेजा है, तो ये वंचित वर्ग कहलाता है। तो वो शिक्षा से जो है पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा वर्ग कहलाएगा, वंचित वर्ग कहलाएगा कि पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। जो बच्चे छूट चुके हैं तो उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का तो शिक्षक क्या करें? उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में, जो वंचित वर्ग हैं उनके बारे में शिक्षक क्या करें? उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जो भी कक्षा क्लासरूम में एक्टिविटी चर्चा हो रही है उनमें उन बच्चों को क्या करें? शामिल करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की जो पहचान करता है तो कौन करता है? शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना। तो ये क्या करता है? बच्चों की पहचान करता है, अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डी भी लिखा है और बी लिखा है, तो बच्चा डी को बी पढ़ रहा है या फिर बी को डी पढ़ रहा है। इसी तरीके से सा और वॉस लिखा है तो सा को वॉस पढ़ता है, कभी कभी वॉस को सा पढ़ता है। इसमें बच्चा जो होता है लेटर्स में और शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? आंशिक रूप से क्या करता है? देख सकता है। तो वो क्या करता है? तो आंशिक रूप से देख सकता है तो वो क्या कर विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। मतलब उसे देख रहा है, उसे किसी भी अलग विशेष विद्यालय में नहीं डालना चाहिए। जो विद्यालय चल रहा है उसी में ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहे हैं कि जो सीखना है, सीखना यानी कि जो लर्निंग है वो क्या है? तो सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो सीखना वो क्रिया होती है जिससे बच्चे के मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में परिपक्वता आ जाती है। ये क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले की रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की जो क्रिया होती है वो तेज या फिर कितनी धीमी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।